हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे एआई टूल्स जो कि आपकी लाइफ को बहुत इजी बनाने वाले हैं। इनमें से कुछ आप जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ के बारे में आपने सुना ना हो, या फिर सुना भी होगा तो आपको शायद डिफरेंस नहीं पता हो कि कौन सा टूल कब यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रेवोल्यूशनरी टूल जो एआई में आया है वो है चैट जीपीटी। उसके बारे में बात करेंगे। चैट जीपीटी सब कुछ कर सकता है, राइट? तो चैट जीपीटी के बारे में हमने पहले भी 10 एआई टूल्स 10 डेज चैलेंज में हमने बात करी थी। उसमें मैंने आपको ये प्रॉम्प्टिंग बताई थी, एआई पीआरएम हैक बताया था कि जिससे आपको प्रॉम्प्ट भी अपने आप मिल जाते हैं। तो चैट जीपीटी बेसिकली आपके लिए राइटिंग टूल हो सकता है। आपको यूट्यूब पे स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको बस यहाँ पे टाइप करना है कि राइट अ स्क्रिप्ट फॉर मी ऑन दिस टॉपिक फॉर दीज मैनी वर्ड्स। तो हालांकि अगर आप 1500 वर्ड्स लिखोगे तो 1200 या 1100 इतने वर्ड्स तक ही चैट जीपीटी आंसर कर पाता है। बट अगेन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, स्क्रिप्टिंग कर देता है यहाँ पे। क्योंकि मैंने ये टूल पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पे आप मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकते हो, एक्टिविटी में आप क्या करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है? तो उसके रिलेटेड जो भी आपको प्रॉम्प्टिंग चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, और अगेन आपके लिए आपका पूरा टॉपिक, आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी आप जनरेट करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। यही नहीं, आपको अगर स्टार्टअप आइडियाज़ भी चाहिए तो वो भी, कैची बिजनेस नेम्स विद स्लोगन, तो आपको सिर्फ अपना आइडिया ड्रॉप इन करना है कि कौन सा आइडिया है, क्या नाम आप रखना चाह रहे हो, या बिजनेस के बारे में बताना है, ठीक है? और वो आपको कैची बिजनेस नेम्स दे देगा जो कि डिफरेंट होंगे। तो ये बेसिकली क्या करता है टूल, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसी फील्ड के नेम्स हैं उसको मिक्स एंड मैच करके ये आपको बहुत सारे नाम बता देता है। आप 50 की लिस्ट निकाल सकते हैं, 100 की लिस्ट निकाल सकते हैं। इनफैक्ट उनमें से भी जो आपको अच्छे लगते हैं उसमें भी दोबारा दोबारा रिव्यू करवा सकते हैं। तो ये सब काम चैट जीपीटी आपके लिए करके दे देता है। ये सब फ्री है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि चैट जीपीटी ड्रॉ एन इमेज ऑफ एन एलिफेंट इन चांदनी चौक, राइट, अगर मैं ये प्रॉम्प्ट डालती हूँ तो यहाँ पे ये वो नहीं कर पाता। इनफैक्ट ये तो मैंने क्योंकि नेम सेलेक्ट किया हुआ था तो उसने ब्रांड नेम बता दिया अलग बिजनेस का, एलिफेंट रिलेटेड। बट अगर मैं चैट जीपीटी को नॉर्मली भी अगर हम ऑल टॉपिक कर दें, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज़ कर दें, यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट डालूँ, ड्रॉ एन इमेज ऑफ एलिफेंट इन चांदनी चौक, तो भी यू कैन सी यहाँ पे एनालाइजिंग आ रहा है। चाहे मैंने यहाँ पे इमेज के स्पेलिंग जो हैं वो गलत डाल दिए हैं, बट वो अंडरस्टैंड करता है ये चीज़। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी कि ये हमारे को इमेज नहीं दे पाएगा। ये पेड है, डेली जो सॉफ्टवेयर है, डेली जो टूल है वो ज़रूर दे देता है। अदरवाइज़ इस तरीके की इमेज जो है हमारे पास आ जाती है, सिंप्लीफाइड इलस्ट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन चांदनी चौक, राइट? सो अगेन उसने बस थोड़ी सी चीज़ें हमारे को दे दी हैं, बट एक्चुअल में जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मुझे यहाँ पे कुछ अपलोड करना है कंप्यूटर से तो भी आई कैन डू इट, राइट? मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन वो भी कुछ पर्टिकुलर लिमिट है कितने में चीज़ें अपलोड कर सकती हूँ। सेकेंडली, बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें हमारे पास नहीं मिलता, बिकॉज हर चीज़ यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी चैट जीपीटी की, अगर आप फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हो चैट जीपीटी का। तो इसीलिए अब हमारे को अगर कुछ अपलोड करना है, कुछ अटैच करना है, दैट टू फॉर फ्री, तो हम आते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई जो है गूगल का एआई टूल है, पहले बार्ड हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज हो गया है, वो जेमिनाई हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं सेम प्रॉम्प्ट डालूँ, ड्रॉ एन एलिफेंट इन चांदनी चौक, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
तो अगेन ये श्योर हेयर इज एन इमेज ऑफ एन एलिफेंट इन चांदनी चौक आ गया, बट अगेन वी आर वर्किंग टू इम्प्रूव जेमिनाइज एबिलिटी टू जनरेट इमेजेस। तो अगेन नहीं, इसमें भी ये हमारे को इमेज नहीं दे पाया, बट अगेन इट्स ओके। अगर हम बात करें कि अगर इमेज नहीं दे पाया तो क्या ये हम अपलोड कर सकते हैं इमेज यहाँ पे, ताकि ये हमारे को सही से एनालिसिस दे पाए। तो आई हैव अपलोडेड समथिंग, एनालाइज दिस पिक्चर फॉर मी। सो अगेन ये एक बेसिकली बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, एक मैंने एक रिसर्च पेपर का एक डायग्राम दिया है, तो एनालिसिस करने के लिए बोला है उसको, थीमेटिक एनालिसिस इसका वो करेगा। लेट्स सी वो कितना अच्छे से कर पाता है। यस, तो उसने बेसिकली 4 थीम्स थे उस इमेज में, उसने जनरली बता दिया कि इस इमेज में क्या था। उस इमेज को एक्चुअल में बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन नहीं किया, बट ये ओवरऑल एक जनरल आइडिया बता दिया कि इमेज में ये 4 क्वार्टर्स हैं, ये 4 थीम्स हैं जिसके बारे में बात की गई है। तो नॉट बैड, कम से कम ये ऑप्शन हमारे को जेमिनाई में मिली है, बट चैट जीपीटी में दिस ऑप्शन इज नॉट देयर, और ये भी फ्री के उस टूल में। जेमिनाई में अगर आप बाकी सारी प्रॉम्प्टिंग करते हो कि आप कहते हो कि मुझे बिजनेस आइडियाज चाहिए, तो ओवरऑल दे देता है, ये बेस्ट है। अगर आप कोडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स इसके नहीं आते हैं। आते हैं थर्ड पे, वो है कोपायलट। कोपायलट में भी अगर हम सेम इमेज डाल के पूछें, एनालाइज दिस इमेज फॉर मी। कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, बिंग का है बेसिकली, तो सर्च इंजन जो बिंग है वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करता है। अब मैंने एनालाइज करने के लिए बोला है इसको, इमेज को, तो बेस्ट पार्ट है कि अगर इसमें फेसेस होते तो ये ब्लर कर देता, ताकि अगेन एआई उसको यूज़ नहीं कर पाए फेसेस को। बट क्या ये एक्चुअल में एनालिसिस अच्छे से करके दे देता है या नहीं, वो हम देखते हैं। तो यस, उसने बता दिया ये स्कैटर प्लॉट है, उसने जो थीम्स थे वो बता दिए, राइट। उसने बहुत अच्छे से ब्रीफली ये एनालाइज हमारे को करके दिया है, तो विच इज़ वेरी गुड कि उसने हमारे को ये बता दिया कि इस डायग्राम में था क्या, और बहुत ही ब्रीफली उसने हमारे को बता दिया है। और नीचे उसने कुछ कुछ पब्लिकेशन के सोर्सेस भी दिए हैं जहाँ से उसने डेटा इकट्ठा किया होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जेमिनाई हो या फिर चैट जीपीटी हो, एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं बताता। पर को पायलट आपको, क्योंकि सर्च इंजन से ले रहा है इन्फॉर्मेशन, तो ये भी बता देता है कि कहाँ कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो इससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, राइट। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा टूल है। सेकेंडली, अगर हम डिज़ाइनर पे जाएं को पायलट में, तो फिर अगर मैं बोलूँ कुड यू प्लीज ड्रॉ an image of elephant in चांदनी चौक। लेट्स सी क्या ये कर पाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही है चैट जीपीटी, और बेसिकली ओपन एआई का है, बट माइक्रोसॉफ्ट उसमें इन्वेस्टर है। तो लेट्स सी, और डेली भी उसका ही पार्ट है। तो यस, तो दे हैव गिवन दिस ऑप्शन कि हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बट नेचुरली 14 कॉइन्स मिलते हैं, और वो हर एक इमेज के साथ डेप्रिशिएट होते जाते हैं। एंड दिस इज़ काफ़ी रियलिस्टिक पिक्चर of what we have asked the tool, so nice। बहुत अच्छे से उसने अगेन हमारे को इमेज भी क्रिएट करके दे दी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हमारे को कुछ ऐसा डेटा चाहिए जहाँ पे हमारे को एक्सटर्नल सोर्सेस भी चाहिए कि यहाँ से डेटा लिया गया है, तो वो कर देता है कोपायलट, इमेज क्रिएट करके दे देता है फ्री में। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर सपोज मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बता रही थी कि 1500 की वर्ड्स की अगर स्क्रिप्ट लिखनी है तो मुझे वो नहीं दे पाएगा 1500 वर्ड्स, लेकिन को पायलट फिर भी काफ़ी हद तक उतने वर्ड्स में मुझे वो स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देता है। तो इट इज़ गुड फॉर लॉन्गर
आर्टिकल्स ऑल्सो। तो अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, लेंदी आर्टिकल्स लिखने हैं, तो उसके लिए दिस इज गुड। और अगर आपको अगेन उसका एक्सटर्नल सोर्सेस भी चाहिए, वो भी आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी हद तक एक्यूरेसी भी है। बट बिंग सर्च के साथ रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इसमें ये एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। अब आते हैं फोर्थ पे, वो है परप्लेक्सिटी। अगर आपको कॉलेज के रिलेटेड कुछ भी आपको ऐसा चीज चाहिए, ऐसा आंसर चाहिए जो कि गलत नहीं हो सकता, यू वांट एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि हमारे को एआई के बारे में नहीं पता, क्योंकि एआई गैदर कर रहा है डेटा, वो गूगल से ले रहा है, वो सर्च इंजन से ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सर्च में जो भी चीज़ें इंटरनेट पे पड़ी हैं वो सही हों। तो काफ़ी हद तक अगर आपको सही डेटा चाहिए, सही चीज़ चाहिए, राइट, तो उसके लिए दिस इज़ द टूल परप्लेक्सिटी आप यूज़ करोगे। परप्लेक्सिटी में आप कुछ भी यू कैन आस्क, जैसे सन्स मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल, राइट, वॉट एवर यू मे आस्क, वो आपको सोर्सेज बता देगा। तो बेसिकली कहाँ से आर्टिकल लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, नासा का था, तो सारी चीज़ें उसने, जितने भी दुनिया जहान के आर्टिकल्स जहाँ से उसने इंफॉर्मेशन लिया है वो दे देगा। हालांकि ये कोई डायग्राम नहीं बना के दे सकता, इमेज क्रिएट नहीं कर सकता। और अगर आप इसको स्क्रिप्ट जनरेट करने की कोशिश करोगे 1500 वर्ड्स की, तो ये शायद 700 से 800 वर्ड्स की ही स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा, क्योंकि खुद से नहीं बना रहा है, ये वही जो आर्टिकल्स हैं जहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो ये बेसिकली ये राइटिंग के लिए नॉट दैट गुड, बट अगेन अगर आपको एक्चुअल चीज़ें चाहिए, फैक्चुअल चीज़ें चाहिए, अपने स्टडीज़ के लिए यूज़ करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टूल। तो इस तरीके से ये 4 टूल्स थे। अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है, कोपायलट यूज़ करना है, जेमिनाई यूज़ करना है, परप्लेक्सिटी यूज़ करना है, नाउ यू नो कि कब कौन से टाइम पे आपको कौन सा टूल सही रहेगा। और ऐसे ही टूल्स जानने के लिए देखते रहिए बिजनेस टेल्स को। थैंक यू सो मच।